बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी दो सहरी स्पेशल रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, एक दम के कोफ्ते और दूसरी कढ़ाई चिकन। सबसे पहले दम के कोफ्ते की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो ख़ीमे को मैंने अच्छे से धोकर स्ट्रेनर में डालकर रखा है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये मैंने लिए हैं भुने हुए चने 50 ग्राम के करीब और 15 से 20 काजू लिए हैं। इन दोनों को पीसकर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे इस तरह से। अब इस पाउडर को हम साइड पर रख देंगे। एक ग्राइंडर जार में मैंने आधा ख़ीमा ऐड किया है। ख़ीमे को मैं 2 बैचेस में पीसूँगी। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया है और 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे भुने हुए चने और काजू का पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून। इसमें मैंने नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है और इसको पीसकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह से। ख़ीमे की दूसरी बैच में भी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब भुने हुए चने और काजू के पाउडर को मैंने बचा लिया है। इसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कोफ्तों का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हथेलियों पर तेल लगाकर इस मिक्सचर से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। छोटे बड़े जो भी साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए आप बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें साइड पर रखकर ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। सबसे पहले प्याज को ग्राइंडर जार में डालकर इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिए का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज और टमाटर को अलग अलग से पीसना है। अब एक बर्तन में हाफ कप के करीब तेल को गरम करके इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तब तक हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो रहा है। प्याज का कलर गहरा होने तक हमें इसे फ्राई करना है इस तरह से। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। दही ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। प्याज और टमाटर के इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अगर इसमें कच्चापन रह जाएगा तो ग्रेवी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। मेक श्योर करें कि मसाला अच्छे से भुन जाए और इसमें कच्चापन बाकी ना रहे, तभी ये ग्रेवी मज़ेदार बनेगी। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद आखिर में हमें इसमें ऐड करना है भुने हुए चने और काजू का पाउडर जिसको हमने बचा कर रखा था। ये 2 से 3 टेबलस्पून काजू और भुने हुए चने का पाउडर है। इसे अच्छे से भून लेंगे।
मसाले के साथ मिक्स करते हुए हमें इसे भूनना है। हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पतली ही रखेंगे क्योंकि काजू और भुने हुए चने का पाउडर हमने जो इसमें ऐड किया है, पकने के बाद ग्रेवी इससे गाढ़ी हो जाएगी और हमें इसमें कोफ्ते ऐड करके भी पकाना है। कोफ्तों के साथ पकते हुए ग्रेवी खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते शामिल कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो पर रखा है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद बर्तन को इस तरह से शेक करेंगे और कोफ्तों को पलट लेंगे। इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। अब फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और ढक्कन ढक कर इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद बर्तन को इस तरह से शेक करके कोफ्तों को पलट लेंगे। अब इसके बाद ढक्कन ढक कर फिर से इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट पकने के बाद कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे मैं ढककर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दूंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। कोफ्ते भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्व करने से पहले इस पर ऐड करेंगे थोड़ी सी तली हुई प्याज। इस मज़ेदार रेसिपी को सहरी के लिए या फिर इफ्तार के बाद डिनर के लिए ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सहरी स्पेशल दूसरी रेसिपी है चिकन कढ़ाई की रेसिपी। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन में हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है, 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं या फिर फौरी इसे कुक कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने तेल को गरम करके इसमें चिकन को ऐड कर दिया है। अब हमें चिकन को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करना है। चिकन का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। इसमें से अच्छी सी महक आने लगेगी, तब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को लो पर रखकर हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले जले ना। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए वरना रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड की हैं। फ्लेम को लो पर रखकर ढक्कन ढक कर हम इसे पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और चिकन भी गल जाए। आप यहाँ देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। चिकन के पीसेस बड़े हैं इसीलिए
इन्हें गलाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। आधा ग्लास के करीब इसमें पानी ऐड किया है। अब ढक्कन ढक कर हम चिकन को गलाएंगे। दस से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने चिकन को गला लिया है। कढ़ाई चिकन की ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया है, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, जिंजर जूलियंस ऐड किए हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। चिकन अच्छे से गल चुका है। शहरी स्पेशल रेसिपीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।